दोस्तों और भक्तों, मैंने अपने पिछले वृत्तांत में आपको आध्या यानी कि अष्टांगी के बारे में बताया था। आज उसी के आगे का वृत्तांत, जो कि ब्रह्मा जी के लिए आध्या की अष्टांगी की चिंता बनता है, वह चौपाई में दिया गया है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं चौपाई को पढ़ता हूँ और आपको सुनाता हूँ। उसके पश्चात इसका अर्थ करेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे। तो दोस्तों, आइए वृतांत को शुरू करते हैं। ब्रह्मा तात दर नहीं पाए, ब्रह्मा तात दर नहीं पाए, शून्य ध्यान में जुग बहु जाए। ब्रह्मा तात दर नहीं पाए, शून्य ध्यान में जुग बहु जाए। माता चिंता करत मन माहा, जेठ पुत्र ब्रह्मा रहु कहाँ। माता चिंता करत मन माहा, जेठ पुत्र ब्रह्मा रहो कहाँ। केह विधि रचना रचहु बनाए, केह विधि रचना रचहु बनाए, ब्रह्मा आवे कौन उपाय। केह विधि रचना रचहु बनाए, ब्रह्मा आवे कौन उपाय। अर्थात ब्रह्मा जी ने अपने पिता का दर्शन नहीं पाया। शून्य ध्यान में यूं ही बहुत युग बीत गए। माता अष्टांगी मन में बहुत चिंता करती है कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा कहाँ रह गया, किस प्रकार की सृष्टि की रचना करूं और कौन सा उपाय करूं कि ब्रह्मा वापस आ जाएं। इसके आगे गायत्री उत्पत्ति का वृत्तांत है, जो कि चौपाई में दिया गया है। तो आइए चौपाई पढ़ते हैं, फिर उसके पश्चात उसका अर्थ करेंगे। उबट शरीर मैल गहे काढ़ी, उबट शरीर मैल गहे काढ़ी, पुत्री रूप कीन रच ठाड़ी। पुत्री रूप कीन रच ठाड़ी, शक्ति अंश निज ताहे मेलावा, नाम गायत्री ताहे धरावा। शक्ति अंश निज ताहे मिलावा, नाम गायत्री ताहे धरावा। गायत्री मातः सिर नावा, गायत्री मातः सिर नावा, चरण चूम निज शीस चढ़ावा। गायत्री मातः सिर नावा, चरण चूम निज शीस चढ़ावा। अर्थात तब माता अष्टांगी ने अपने शरीर में उपटन लगाकर मैल निकाला और उस मैल से एक पुत्री कन्या की उत्पत्ति की। उस कन्या में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का अंश मिलाया। तब इस कन्या का नाम गायत्री रखा। गायत्री ने माता को सिर नवाकर प्रणाम किया तथा इनके चरण चूमकर आदर से सिर झुकाकर अपने को इन्होंने नवाजा। गायत्री का वचन अब आध्या के प्रति आता है, जो कि चौपाई के रूप में है। चौपाई पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ करेंगे।
गायत्री बिन वह कर जोरी, गायत्री बिन वह कर जोरी, सुन जननी यक विनती मोरी। गायत्री बिन वह कर जोरी, सुन जननी यक विनती मोरी। कौन काज मो कह निर्माई, कहो वचन लेऊं शीस चढ़ाई। कौन काज मो कह निर्माई, कहो वचन लेऊं शीस चढ़ाई। अर्थात गायत्री हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे माता, मेरी एक विनती सुनिए। आपने मुझे किस काम के लिए बनाया है, मुझे आज्ञा दीजिए। यह वचन मुझसे कहिए, मैं शीश चढ़ाकर आपका कार्य पूरा करूं। अब आध्या के वचन गायत्री के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। कहे आध्या पुत्री सुन बाता, ब्रह्मा आह जेठ हेतु भ्राता। कहे आध्या पुत्री सुन बाता, ब्रह्मा आह जेठ हेतु भ्राता। पिता दरस कह गयो आकाश, आनो ताहि वचन प्रकाश। पिता दरस कह गयो आकाश, आनो ताहि वचन प्रकाश। अर्थात माता आध्या यानी अष्टांगी ने कहा कि हे पुत्री, मेरी बात सुनो। ब्रह्मा आपका बड़ा भाई है, वह पिता के दर्शन के लिए आकाश में यानी कि शून्य की ओर गया है, उसे बुलाकर तो लाइए। अगला वृत्तांत चौपाई में आता है। दरस तात कर वह नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म गवावे। दरस तात कर वह नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म गवावे। जौने विधिते एहवाई, करो जाए तुम तौने उपाय। जौने विधिते एहवाई, करो जाए तुम तौने उपाय। अर्थात वह अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाएगा, चाहे खोजते खोजते वह अपना सारा जीवन गंवा दे। जिस विधि से वह यहाँ आए, तुम जाकर वही उपाय करो, यानी जैसे भी हो ब्रह्मा को यहाँ लेकर आओ। अब गायत्री का ब्रह्मा की खोज में जाना सदगुरु कबीर साहब के वचन अपने धर्मदास के प्रति चौपाई के रूप में है। चली गायत्री मार्ग आई, जननी वचन प्रति चित लाई। चली गायत्री मार्ग आई, जननी वचन प्रति चित लाई। चलत भई मार्ग सुकुमारी, जननी वचन ध्यान उर्धारी। चलत भई मार्ग सुकुमारी, जननी वचन ध्यान उर्धारी। इसका अर्थ है भक्तों, गायत्री ने माता आध्या के वचनों में प्रीतिपूर्वक मन लगाया और ध्यान से उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। वह सुकुमारी ब्रह्मा जी की खोज में
चल दी और रास्ता चलकर वहाँ आई जहाँ ब्रह्मा जी थे। इसके पश्चात दोस्तों और भक्तों छंद दिया गया है, छंद पढ़ते हैं, फिर उसका अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों, जाए देखो चतुर्मुख कहाँ, नाही पलक उघारई, कछुक दिन सो रही तहवा, बहुर युक्ति विचारई, कछुक दिन सो रही तहवा, बहुर युक्ति विचारई, कौन विधि यह जागी है, अब करो कौन उपाय हो, कौन विधि यह जागी है, अब करो कौन उपाय हो, मन गुणित सोच बहुत विधि, ध्यान जननी लाए हो, मन गुणित सोच बहुत विधि, ध्यान जननी लाए हो। अर्थात गायत्री ने वहाँ जाकर ब्रह्मा जी को देखा कि ध्यान में लीन ब्रह्मा जी अपनी पलक को भी नहीं उघाड़ते, यानी कि पलक भी उनकी नहीं झपकती। वह कुछ दिन वहाँ रही और बहुत से उपाय सोचती रही। अब कौन सा उपाय करूं, किस विधि से ब्रह्मा जी का ध्यान करूं कि जिससे ब्रह्मा जी जाग जाएं। मन में मन्नत करती रही, बहुत उपाय सोचती रही। अंततः उसने माता आद्या का ध्यान किया। अब ब्रह्मा को ध्यान से जगाने के लिए आद्या का गायत्री को युक्ति बताना, यह प्रसंग आता है दोस्तों, तो जो कि सोरठा में दिया गया है। इसको पढ़ते हैं, फिर इसका अनुवाद करेंगे। अध्या आयुष पाए, गायत्री तब ध्यान महा, अध्या आयुष पाए, गायत्री तब ध्यान महा, निज कर पर से उजाए, ब्रह्मा तब ही जागी हैं, निज कर पर से उजाए, ब्रह्मा तब ही जागी हैं। अर्थात तब गायत्री ने अपने ध्यान में माता आद्या की अष्टांगी की आज्ञा पाई कि जाकर अपने हाथों से ब्रह्मा जी को स्पर्श करिए, तब ही ध्यान से ब्रह्मा जी जाग जाएंगे। इसके पश्चात चौपाई आती है। गायत्री पुनः कीन्ही तैसी, माता जुगत बताई जैसी, गायत्री पुनः कीन्ही तैसी, माता जुगत बताई जैसी, गायत्री तब चित्त लगाई, चरण कमल कह पर से उजाई, गायत्री तब चित्त लगाई, चरण कमल कह पर से उजाई। फिर गायत्री ने वैसा ही किया जैसा आद्या माता अष्टांगी ने उसको उपाय बताया। तब गायत्री ने अपना मन लगाया और ब्रह्मा जी के चरण कमलों को जाकर स्पर्श किया। अब ब्रह्मा का ध्यान से जागकर गायत्री पर क्रोध करने का वृतांत है, जो कि चौपाई के रूप में दिया गया है। ब्रह्मा जाग ध्यान मन डोला, व्याकुल भयो वचन तब बोला, ब्रह्मा जाग ध्यान मन डोला, व्याकुल भयो वचन तब बोला, वचन अहै पापिन अपराधी, काह छुड़ायहु मोर समाधि,
वचन अह पापिन अपराधी, काह छुड़ायहु मोर समाधि। शाप देहूं तो कह मैं जानी, शाप देहूं तो कह मैं जानी। पिता ध्यान मम खंडयो आनी, शाप देहूं तो कह मैं जानी। पिता ध्यान मम खंडयो आनी। अर्थात ब्रह्मा जी ध्यान से जाग गए, उनका मन भटक गया। तब वह व्याकुल होकर वचन करने लगे कि तू ऐसा कौन सा पापी एवं अपराधी है, मेरी ध्यान समाधि किस लिए छुड़वाई। मैं तुझे पापी एवं अपराधी जानकर शाप देता हूँ, क्योंकि तूने आकर मेरे पिता के दर्शन का मेरा ध्यान खंडित कर दिया है। अब गायत्री के वचन ब्रह्मा जी के प्रति आते हैं, जो कि चौपाई के रूप में दिए गए हैं। कहे गायत्री मोहि न पापा, बूझ लेहु तब देहु शापा। कहे गायत्री मोहि न पापा, बूझ लेहु तब देहु शापा। कहो ते ही सो साची बाता, तो ही लेन पठई तब माता। कहो ते ही सो साची बाता, तो ही लेन पठई तब माता। चलहु वेग जनि लावहु बारे, चलहु वेग जनि लावहु बारे। तुम बिन रचना को विस्तारे, तुम बिन रचना को विस्तारे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है। ब्रह्मा जी की क्रोधपूर्वक बातें सुनकर गायत्री ने, मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है, पहले तुम सब बातें अच्छी तरह से समझ लो, जान लो, तब उचित जान पड़े तो शाप भी दे देना। मैं तुमसे सच्ची बात कहती हूँ कि तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी माता ने मुझे भेजा है। शीघ्र चलिए, देर मत लगाइए, तुम्हारे बिना सृष्टि रचना का विस्तार कौन करे। अब ब्रह्मा जी वचन आते हैं गायत्री के प्रति चौपाई के रूप में। ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं, पिता दर्श अजही अजहूं नहीं पाऊं। ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं, पिता दर्श अजहूं नहीं पाऊं। ब्रह्मा जी गायत्री से कहते हैं कि मैं माता के पास किस प्रकार जाऊं, मैं पिता के दर्शन मैं आज तक नहीं कर पाया हूं। अब गायत्री का वचन ब्रह्मा जी के प्रति चौपाई आती है। गायत्री कह दर्श न पय हो, गायत्री कह दर्श न पय हो। वेग चलो नहीं तो पछतई हो, वेग चलो नहीं तो पछतई हो। गायत्री जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम पिता का दर्शन नहीं पाओगे, इसलिए शीघ्र चलिए, अन्यथा पछताओगे। ब्रह्मा का गायत्री को साक्षी देने को कहना चौपाई के रूप में दिया गया है। ब्रह्मा कह देहु तुम साखी, परस्यो शीस देख में आखी। ब्रह्मा कहे देहु तुम साखी, परस्यो शीस देख में आखी। ऐसे कहो मातु समुझाई, ऐसे कहो मातु समुझाई।
सो तुम्हारे संग हम चल जाई, ऐसे कहो मात समझाई, सो तुम्हारे संग हम चल जाई। अर्थात ब्रह्मा जी ने गायत्री जी से कहा कि तुम झूठी साक्षी, झूठी गवाही दो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पिता निरंजन प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनका आदर सहित शीश स्पर्श किया। यदि तुम माता को इस प्रकार समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अब गायत्री के वचन ब्रह्मा जी के प्रति आते हैं। कह गायत्री सुन श्रुति धारी, कह गायत्री सुन श्रुति धारी, हम नहीं मिथ्या वचन उचारी, हम नहीं मिथ्या वचन उचारी, जो मम स्वार्थ पूर्वहु भाई, जो मम स्वार्थ पूर्वहु भाई, तो हम मिथ्या कहब बनाई, जो मम स्वार्थ पूर्वहु भाई, तो हम मिथ्या कहब बनाई। गायत्री जी ने कहा कि वेद सुनने और धारण करने वाले ब्रह्मा जी, सुनिए, मैं झूठा वचन नहीं बोलूँगी। हाँ, यदि, हे मेरे भाई, यदि आप मेरा स्वार्थ पूरा करेंगे तो मैं इस प्रकार झूठ बनाकर बात कह दूंगी। अब ब्रह्मा जी गायत्री के प्रति चौपाई में जवाब देते हैं। कह ब्रह्मा नहीं लखी कहानी, कहो बुझाए प्रगट की बानी, कह ब्रह्मा नहीं लखी कहानी, कहो बुझाए प्रगट की बानी। ब्रह्मा जी ने गायत्री जी से कहा कि मैं तुम्हारे स्वार्थ की कहानी को नहीं समझा, इसलिए अपनी वाणी प्रकट करके मुझे समझाकर बताइए। गायत्री के वचन ब्रह्मा जी के प्रति चौपाई के रूप में आते हैं। कह गायत्री देहु रति मोही, तो कह झूठ जिताऊं तो ही, कह गायत्री देहु रति मोही, तो कह झूठ जिताऊं तो ही। गायत्री ने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि तुम मुझे रति दान दो तो मैं झूठ कहकर आपको जितवा दूं। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब अपने धर्मदास के प्रति चौपाई में वचन कहते हैं। गायत्री कहे है यह स्वार्थ, जान कहूँ मैं पुनि परमारथ, गायत्री कहे है यह स्वार्थ, गायत्री कहे है यह स्वार्थ, जाने कहूँ मैं पुनि परमारथ, सुन ब्रह्मा चित करे विचारा, अब का जतन करहूँ एह बारा, सुन ब्रह्मा चित करे विचारा, अब का जतन करहूँ एह बारा। कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि गायत्री जी कहती हैं कि यह मेरा स्वार्थ है, फिर भी तुम्हारे लिए परमार्थ जानकर यह कहती हूँ। गायत्री की बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करने लगते हैं कि इस समय अब मैं क्या उपाय करूँ। इसके पश्चात दोस्तों छंद आता है। जो विमुख या कह करऊं, जो विमुख या कह करऊं, अब तो नहीं बने आवई, साखी तो यह देह नाही, जननी मोहे लजावई, साखी तो यह देह नाही, जननी मोहे लजावई, यहाँ नाही पिता पायो, भयो नाय को काज हो, यहाँ नाही पिता पायो,
भयो न एको काज हो। पाप सोचत नहीं बने, अब करो रति विधि साज हो। पाप सोचत नहीं बने, अब करो रति विधि साज हो। ब्रह्मा जी अपने मन में यह विचार कर रहे हैं कि यदि मैं गायत्री को विमुख कर देता हूं तो फिर अब मेरी बात नहीं बनती। इसे मना करने पर यह गवाही नहीं देगी और माता भी मुझे धिक्कार देगी। यहाँ ना तो मैंने पिताजी के दर्शन ही पाए और ना ही एक भी कार्य सिद्ध हुआ। यदि मैं इसकी बात को पाप सोचता हूँ तो मेरा काम नहीं बनने वाला, इसलिए अब इसे रतिदान देने का उपाय होना ही चाहिए। तो इसके पश्चात सोरठा आता है दोस्तों। कियो भोग रति रंग बिसर्यो सो मन दर्श को। कियो भोग रति रंग बिसर्यो सो मन दर्श को। दो कह भड़्यो उमंग छल मति बुद्धि प्रकाश किए। दो कह बड़े हो उमंग छल मति बुद्धि प्रकाश किए। फिर दोनों यानी कि ब्रह्मा जी और गायत्री जी ने मिलकर विषय भोग किया। उन दोनों पर रति सुख का रंग चढ़ गया और ब्रह्मा जी के मन में जो पिता के दर्शन के प्रति इच्छा थी वह भूल गई। दोनों के हृदय में काम विषय की उमंग बढ़ती चली गई। फिर दोनों ने अपनी छलपूर्ण बुद्धि प्रकट की, यानी कि छलपूर्ण बुद्धि बना ली। अब सावित्री उत्पत्ति की कथा आपके समक्ष आती है दोस्तों। समय इजाज़त नहीं देता तो सावित्री उत्पत्ति की कथा मैं आपको अगले वृत्तांत में सुनाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों यह वृत्तांत आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए दोस्तों। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि आप जैसे भक्त भी इसी प्रकार के वृत्तांत सुनने के लिए आतुर हैं दोस्तों। इसी प्रकार के वृत्तांत सुनने के लिए अगर मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने से इसी तरह के वृत्तांत आपको भविष्य में समय पर मिल जाएंगे। आपका समय कटेगा, आपका समय यथार्थ होगा, भगवान के चरणों में लगेगा, आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों इस वाणी को जितना हो सके दूर दूर तक फैलाइए, आपका भी परोपकार होगा। अगले वृत्तांत के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय श्री राम, जय सद्गुरु कबीर। धन्यवाद।